हाँ देखिए बच्चों, अब दूसरा जो है परावर्तक दूरदर्शी। इससे पहले हमने पढ़ा था खगोलीय या अपवर्तक दूरदर्शी। इसका दूसरा टाइप है परावर्तक दूरदर्शी, जिसका खोजकर्ता न्यूटन है, इसलिए इसका नाम न्यूटोनिक परावर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ समझने की ये है कि परावर्तक दूरदर्शी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमारे पास खगोलीय दूरदर्शी है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, खगोलीय दूरदर्शी यानी कि अपवर्ती दूरदर्शी, तो जब वो था तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका जो मूल रीज़न है वो ये कि जो वस्तु होती है दूर स्थित, उसका प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट प्राप्त करने के लिए जो दूरदर्शी का अभिदृश्यक होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अभिदृश्यक से होकर गुजरना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट चमकीला दिखाई दे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वस्तु से चलने वाला प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किससे होकर गुजरना चाहिए, अभिदृश्यक से होकर गुजरना चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अभिदृश्यक से होकर गुजरेगा, उतना ही स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, यानी कि वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। तो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए दूरदर्शी का अभिदृश्यक बड़े आकार का होना चाहिए, क्योंकि बड़े आकार का होगा तभी उसमें होकर मैक्सिमम प्रकाश गुजर पाएगा। छोटे आकार का होगा तो आंशिक प्रकाश गुजरेगा, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। तो अगर वस्तु को स्पष्ट देखना चाहते हैं तो वस्तु से चलने वाला ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अभिदृश्यक से होकर गुजरे, और इसके लिए अभिदृश्यक का आकार या द्वारक कैसा होना चाहिए, बड़ा। जितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हो उतना। लेकिन इस अपवर्तक दूरदर्शी में क्या प्रॉब्लम है, अभिदृश्यक के रूप में जो अपन काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अभिदृश्यक के रूप में किसको यूज़ करते हैं, उत्तल लेंस को। ठीक है। अब ज़्यादा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बनाना आसान नहीं है। इतना बड़ा लेंस बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके टूटने का खतरा होता है, बनाना भी मुश्किल है। तो ज़्यादा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बना नहीं सकते, इसका मतलब अभिदृश्यक बड़े आकार का ले नहीं सकते, तो प्रतिबिंब भी उतना स्पष्ट और चमकीला प्राप्त नहीं कर सकते। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ही क्या बनाया गया है, परावर्तक दूरदर्शी। क्योंकि इस परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के स्थान पर लेंस के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, दर्पण। क्या इस्तेमाल करेंगे, दर्पण। लेंस में अपवर्तन की घटना होती है, इसलिए उसको बोलते हैं अपवर्तक दूरदर्शी। अब चूँकि बड़ा लेंस बना नहीं सकते, मुश्किल काम है, कठिन काम है, इसलिए बजाय लेंस के अभिदृश्यक के रूप में हम क्या यूज़ करें, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जितना चाहें बड़ा बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए ये नए टाइप का दूरदर्शी बनाना पड़ा, जिसका नाम क्या है, परावर्तक दूरदर्शी। अब यहाँ हमने न्यूटोनिक परावर्तक दूरदर्शी की रचना दिखा रखी है, तो समझिए इसमें होता क्या है। ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। कौन से टाइप का है, ये चित्र में देख के समझ सकते हो कौन सा टाइप है, अवतल। कौन सा दर्पण है ये, अवतल गोलीय दर्पण। जो किसका कार्य करेगा, किसका कार्य करेगा, ये अभिदृश्यक, यानी लेंस के बजाय हमने यूज़ किया है गोलीय दर्पण।
तो बड़े आकार का ले लिया क्या, अवतल दर्पण, जो किसका कार्य करेगा, अभिदृश्यक का। तो ये जो अवतल दर्पण है अभिदृश्यक के रूप में, इसको एक बेलनाकार खोखली चौड़ी नली, बेलनाकार खोखली चौड़ी नली के एक सिरे पर व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, नली का दूसरा सिरा पूर्णतया खुला हुआ होता है। एक खोखली बेलनाकार नली जिसका एक साइड पूरी तरह से खुला हुआ है और दूसरे सिरे पर हमने लगा दिया अवतल दर्पण बड़े द्वारक का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश इस पर आपतित हो सके। ठीक है, अब ये दर्पण की क्या है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण अरेंज होता है। ये क्या लगा हुआ है, 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण लगा हुआ है। अब क्या होगा, कैसे इससे प्रतिबिंब बनेगा उसको हम समझ सकते हैं। और जो तुम्हारा अभिनेत्र होता है या इसको नेत्रिका बोल सकते हैं, वो इस नली के लंबवत कम व्यास की नली में एक उत्तल लेंस एडजस्ट होता है। यानी अभिनेत्र के लिए रूप में तो लेंस ही यूज़ करना है, लेकिन अभिदृश्यक के रूप में गोलीय दर्पण अवतल दर्पण यूज़ करना है। ठीक है, इसके लंबवत होता है ये नेत्रिका, या इसको अभिनेत्र कह सकते हैं। तो समझिए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। वस्तु जो दूर स्थित है, अनंत पर बहुत दूर, जैसे चंद्रमा, सूर्य या कोई तारे जिसको हम देखना चाह रहे हैं, वो बहुत दूर स्थित है, तो वहाँ से चलने वाला समानांतर प्रकाश ये कहाँ आपतित हो रहा है, इस गोलीय दर्पण पर। तो वस्तु से चलने वाला समानांतर प्रकाश गोलीय दर्पण पर आपतित हुआ। ये दोनों प्रकाश किरणें हमने दिखा रखी हैं। आपतित होने के बाद दर्पण से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। तो ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर इधर आ गई और ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर इधर। अब ये जो समतल दर्पण लगा होता है वो गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से थोड़ा पहले होता है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ प्रकाश एक जगह मिल जाता है, फोकसित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। क्योंकि अगर फोकस बिंदु के बाद इसको लगाएंगे तो ये किरणें तो पहले ही मिल जाएंगी, समतल दर्पण तक पहुँचेंगी ही नहीं। तो इस गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से पहले किसको एडजस्ट करना, 45 डिग्री कोण पर समतल दर्पण को। तो ये जो किरणें परावर्तित होकर लौटी वो समतल दर्पण पर आपतित होंगी। देखो अभी मिली नहीं है दोनों किरणें, ये मिलती कहाँ पर, फोकस बिंदु पर। लेकिन फोकस बिंदु से पहले हमने क्या लगा रखा है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर जैसे ही आपतित होंगी तो दोनों किरणें समतल दर्पण से पुनः परावर्तित होकर मिलेंगी। है ये किरण ये हो गई, एक परावर्तन के बाद ये इधर, और दोनों किरणें जहाँ मिली, ये दोनों किरणें मिल गई। ये यहाँ एक प्रतिबिंब मिल जाएगा वस्तु का हमें, जो वस्तु बहुत दूर थी, वस्तु बहुत दूर थी, उसका प्रतिबिंब नज़दीक मिल गया हमें, नेत्रिका के नज़दीक। क्योंकि मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में कि दूरदर्शी का जो काम होता है वो क्या होता है, दूर स्थित वस्तु का एक प्रतिबिंब निकट बनाना। तो जो वस्तु दूर थी उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ मिल गया निकट, ए डैश बी डैश। अब ये जो प्रतिबिंब है वो इस अभिनेत्र या नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा। जैसे कि पहले भी बताया है, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो वस्तु का मिला हमें, वो नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा। अब इसका फाइनल प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर इस तरह एडजस्ट करें कि ये जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वस्तु का, जो कि नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य कर रहा है, वो अभिनेत्र लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक बिंदु के मध्य आ जाना चाहिए।
तो ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो फोकस बिंदु और प्रकाशिक बिंदु के मध्य स्थित हो गया। अब इससे चलने वाली किरणें हम दिखाएं तो एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये मुख्य अक्ष है अभिनेत्र लेंस की, इसके समानांतर किरण लेंस से अपवर्तन के बाद इसके फोकस बिंदु एफ ई से गुजरेगी और एक दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजरेगी जो बिना डिस्टर्ब हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकलेगी। तो दोनों किरणें ये अपवर्तन के बाद यहाँ जाती हैं। ये हमारा नेत्र है जहाँ से हम देख रहे हैं। अब इन दोनों अपवर्तित किरणों को सीधा पीछे की तरफ मोड़ें तो वो यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, यानी कि वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब हमें ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होगा, जो कि आभासी होगा, काल्पनिक। तो इस तरह दूर स्थित वस्तु का एक बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ मिल गया पास में। अब इसके लिए दर्शन कोण बड़ा होगा और दर्शन कोण बड़ा होगा तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी बड़ा और कैसा प्राप्त होगा, स्पष्ट। और जब बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब होगा तो वस्तु हमें साफ स्पष्ट बड़ी दिखाई देगी। तो इस तरह से हम परावर्तक दूरदर्शी के उपयोग से दूर स्थित वस्तु को साफ स्पष्ट देख सकते हैं और उसका एक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करके उसका डिटेल से विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं।